हेलो नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और HTML सीरीज़ में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आज हमारी HTML सीरीज़ की पहली वीडियो होने वाली है जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं बॉयलर प्लेट क्या होता है और बॉयलर प्लेट को कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो मैंने VS कोड की बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि VS कोड आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाके पहले VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जब तक VS कोड नहीं होगा तब तक यार आप कोड कैसे करेंगे। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप प्लीज़ डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल होता है VS कोड का। नेक्स्ट करते हुए जाना है और इंस्टॉल हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना VS कोड यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। आप VS कोड आपने पहले कभी नहीं चलाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को फॉलो कर लीजिए। मैं एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई चीज़ पूछनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप नीचे कमेंट में आप मेरे को, डिस्क्रिप्शन में कैसे लिख सकते हैं यार, नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं ये तो आपको यार अच्छे से पता होगा, बट VS कोड की मदद से मैं फ़ोल्डर कैसे क्रिएट कर लूँ ये मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ आपको फाइल का ऑप्शन मिल रहा होगा, ये ऊपर देखिए। इस पर मैं क्लिक करूँगा, मेरे को मिलेगा ओपन फोल्डर का ऑप्शन। मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब फोल्डर जहाँ भी आपको क्रिएट करना है अपने सिस्टम में, आप वो पाथ लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पर आके राइट क्लिक करके यहाँ पर न्यू पे जाऊँगा, फोल्डर पे क्लिक करूँगा। फोल्डर मेरा क्रिएट हो गया। मेरे से पूछ रहा है नाम के लिए, तो मैं नाम दे देता हूँ एक HTML सीरीज़। अब बाय द वे जो भी मैं कोड लिखूंगा करूंगा वो आपको गिटहब पे मिल जाएगा, और गिटहब की लिंक कहाँ मिलेगा आपको, वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, तो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर मैंने फोल्डर का नाम भी दे दिया। इसको मैं सिलेक्ट करके और यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने VS कोड की मदद से ही फोल्डर को क्रिएट कर लिया और फोल्डर को ओपन कर लिया। बट फोल्डर तो फाइल के बिना अधूरा होता है और हमें फ़ाइल की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक फ़ाइल नहीं होगी तो हम कोड कहाँ लिखेंगे। तो फाइल बना लेते हैं। फाइल कैसे बनाएंगे, दो तरीके हैं। पहला तरीका, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आके आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए बस। और दूसरा जो तरीका है वो इससे भी सिंपल है। आपको ऊपर ही एक आइकॉन मिल जाता है, आपको बस इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी और आपको फ़ाइल का नाम देना होगा। मैं यहाँ पर फ़ाइल का नाम दे देता हूँ वीडियो 1। अब साथ में ही आपको फाइल का फॉर्मेट भी बताना होगा कि भैया कौन सी फाइल है, ये MP3 है, गानों वाली फाइल है, वीडियो वाली फाइल है, किस चीज़ की फ़ाइल है। तो हमारी फ़ाइल तो भैया HTML की फ़ाइल है। तो HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, HTML ही होता है। तो डॉट दे के HTML लिखेंगे तो ये फाइल का फॉर्मेट जो है HTML हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने फाइल भी क्रिएट कर ली है। ओहो, वीडियो की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके यहाँ नीचे रीनेम में हो जाता है, तो ये VIDEO होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये जो राइट हैंड वाला जो एरिया है ना आपका, ये आपका फाइल का कोड एरिया है। मतलब आप जहाँ कोड लिखेंगे अपनी फाइल में तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं ये गेट स्टार्टेड का जो टैब है इसको बंद कर देता हूँ यार, किसी काम का नहीं है। तो इस पे आता हूँ मैं। अब बॉयलर प्लेट हम लोग बनाने जा रहे हैं, लेकिन बॉयलर प्लेट के बारे में पहले पता कर लेते हैं बॉयलर प्लेट होता क्या है। तो आप HTML के लिए, HTML क्या है, एक बेसिकली एक लैंग्वेज है जिससे आप वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। तो अपने वेब पेजेस को ऐसे तो नहीं है ना कि यार एक ऐसी फाइल बना ली HTML की, तुरंत आए और कंटेंट डाल के लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं होता है, हर चीज़ का एक सही से फॉर्मेट होता है। तो बॉयलर प्लेट एक कॉमन टेम्पलेट होता है जो आपको पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद आप अपने कोड को, अपने कंटेंट को राइट करते हैं। ठीक है, फिर आपको पता लगता है कि कौन सी चीज़ कहाँ डिस्प्ले करानी है, कैसा फॉर्मेट रहने वाला है, कौन सा कंटेंट कहाँ जाने वाला है, तभी तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो एक कॉमन टेम्पलेट जो आपको हर बार डिक्लेयर करना पड़ेगा कोड लिखने से पहले। ठीक है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टर टेम्पलेट बोल लो, नहीं तो बॉयलर प्लेट बोल लो, दैट्स इट। लेकिन बॉयलर प्लेट हम लोग बनाएंगे उससे पहले हम लोग दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहला टैग क्या होता है, दूसरा एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो भैया कीबोर्ड पे थोड़ा नज़र डालिए, एम के बराबर में ये एक एरो की मिल रही होगी, राइट एरो की और लेफ्ट एरो की, उन दोनों को टाइप कर दीजिए शिफ्ट दबा के। ठीक है, मैंने शिफ्ट दबाया, ये हमारा राइट एरो की, लेफ्ट एरो की। अब देखिए ये हमारा एक टैग बन गया। ठीक है, कौन सा टैग बन गया, ओपनिंग टैग बन गया। टैग दो टाइप के होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। अब टैग्स क्या होते हैं, टैग्स बेसिकली एक सिंटैक्स होता है आपका HTML कोड लिखने का के लिए। ठीक है, एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को आप फॉलो करके अपने कोड्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको टैग्स दो टाइप्स के होते हैं, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग। अभी जो हमने लिखा है मतलब राइट एरो की लेफ्ट एरो की को मिला दिया तो हमारा ओपनिंग टैग जो है क्रिएट हो गया, सिंपल। अब इसी तरह क्लोजिंग टैग कैसे होता है, भैया क्लोजिंग टैग भी ऐसे ही बनता है, राइट एरो की लेफ्ट एरो की, बट क्लोजिंग टैग के बीच में ना एक स्लैश होता है, स्लैश जो कि आपका वही ये कौन सा है, ये लेफ्ट एरो की है ना, तो लेफ्ट एरो की के बगल में मिल जाएगा, नीचे कीबोर्ड पे देखिए। ठीक है, तो मैंने वही स्लैश डाल दिया, तो ये मेरा हो गया क्या, क्लोजिंग टैग। मेरे पास ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग। अब HTML जो मैं पूरा का पूरा HTML जो राइट करूँगा ना, ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का ही यूज़ करके करूँगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट भी आपको पता, ये तो देखो टैग तो ये अभी खाली टैग्स हैं। ठीक है, ये कंप्लीट कब होगा, जब मैं इसके बीच में कुछ एलिमेंट डालूंगा। जो एलिमेंट क्या होता है, जो मेरे को बताएगा कि ये टैग हम लोग किस चीज़ के लिए किस चीज़ का यूज़ करने के लिए लिख रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बॉडी डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी मैं बॉडी डाल देता हूँ, तो ये मेरा बॉडी टैग हो गया। इसको मैं एक डेवलपर भाषा में कैसे बोलूँगा कि भैया ये बॉडी टैग हो गया, ये बॉडी का ओपनिंग टैग है और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है। आई होप बॉडी का मतलब आप समझ रहे हो कि ये अब एलिमेंट और टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, सपोज मैं एक डेवलपर हूँ, आप दूसरे डेवलपर हैं, मैं आपका आपने कोड लिखा और मेरे को कुछ गलती मिली, मैं बोल रहा हूँ नहीं यार यहाँ पर एक पी टैग डालो। ठीक है, पी टैग क्या होता है हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बट मैं जनरली बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर एक पी टैग डालो, तो आप क्या करोगे, आप कुछ इस तरीके का टैग लिखोगे, यहाँ ऐसे करोगे, ये करोगे, ये करोगे, और इस तरीके से क्लोजिंग भी लगाओगे। ठीक है, एक पी टैग डालो, उसके बीच में जो कंटेंट होगा वो आप डाल दोगे। ठीक है, तो ये इन टैग्स के बीच में जो चीज़ें लगती हैं वो क्या होती हैं, एलिमेंट। ठीक है, टैग्स क्या होते हैं वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। बॉयलर प्लेट की बात कर रहे थे, तो बॉयलर प्लेट बनाना स्टार्ट करते हैं। जो पहली लाइन होती है बॉयलर प्लेट की, वो भी टैग से ही शुरू होती है। पहले हमने टैग दे दी, कौन सी टैग, आप बताइए गेस करके। ठीक है, ये कौन सा टैग है, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आप ही बताइए मेरे को नीचे कमेंट में। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टैग दे दिया, और फिर अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क दूंगा। वैसे तो इसको नॉट बोला जाता है डेवलपमेंट भाषा में, बट अभी के लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क जो भी है आप वो मान के चलिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया है। अब मैं लिखूँगा डॉक टाइप, स्पेस नहीं देना, स्पेस क्यों दे रहा हूँ मैं, डॉक टाइप, DOC, और टाइप का T जो है वो कैपिटल रहेगा, कैपिटल रहेगा मतलब कैमल केस में रहेगा। कैमल केस क्या होता है ये भी जान लो यार। सपोज दो वर्ड है हमारे पास, जैसे इसमें है डॉक एक वर्ड है, टाइप एक अलग वर्ड है, तो दूसरे वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, ये कैमल केस होता है। तो यहाँ पर लिखना है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप, और उसके बाद आपको लिख देना है HTML लिख देना है आपको। अब बेसिकली ये क्या है, क्या डिनोट कर रहा है, ये देखो डिनोट कर रहा है कि भैया ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने जैसे बताया ना, एक्सक्लेमेशन मार्क जो डेवलपमेंट में होता है उसको नॉट बोला जाता है, NOT, अंग्रेजी वाला नॉट। ठीक है, तो ये कोई डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है, ये एक HTML की फाइल है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम ये पहली लाइन का यूज़ कर रहे हैं। और इस लाइन का एक मज़ेदार
चीज़ और है कि ये पूरे HTML संसार में एक इकलौता जो है जो ओपनिंग टैग में लिखा जाता है। ठीक है, इकलौती चीज़ है जो ओपनिंग टैग में लिखी जाती है, जिसकी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या चीज़ समझ में आती है कि आप जितनी भी सारी चीज़ें लिखेंगे वो विद क्लोजिंग टैग होनी चाहिए, मतलब दोनों होगी, ओपनिंग भी होगी क्लोजिंग भी होगी, बट ये इकलौता है जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो यार कमेंट में डालना, फिर देखेंगे। ठीक है, समझाने की फिर और कोशिश करेंगे। चलिए, पहली लाइन तो हो गई, हम समझ गए हमने क्या लिखा, क्यों लिखा। ठीक है, अब दूसरी लाइन क्या है, हम एक एलिमेंट डाल रहे हैं, बेसिकली एक HTML टैग दे रहे हैं। मतलब वही है ना, मैं डेवलपर हूँ, आप भी डेवलपर हो गए हो, तो डेवलपमेंट भाषा में बात करते हैं। मैं एक HTML टैग देनी है मेरे को, तो HTML टैग में कैसे दूंगा? HTML टैग में वो सिंपली इस तरीके से दूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा HTML, ये हमारा HTML टैग हो गया। बट ये अभी अधूरा है। जैसे अधूरा क्यों है? क्योंकि मैंने क्लोजिंग टैग नहीं लगाया यार। क्या यार, ध्यान दो, क्लोजिंग टैग मैंने नहीं लगाया है। क्लोजिंग टैग लगाता हूँ मैं। ठीक है, तो क्लोजिंग टैग के लिए मुझे क्या देना होता है? स्लैश देना होता है। मैं स्लैश दूंगा HTML। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मज़ेदार वाली मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लाइन नंबर 2 पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मेरा कर्सर देखिएगा, मैं जैसे ही एंटर मारूंगा ना, ये ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस ले रहा है। क्यों ले रहा है भैया ये स्पेस? तो उसका एक रीज़न है कि इस अब ये मैंने एक टैग लगा दिया है, अब मैं जो लिखूंगा वो इन्हीं के अंदर में रहेगा। ठीक है, इसी HTML टैग्स के अंदर में मैं लिख रहा हूँ जो भी लिख रहा हूँ मैं, राइट। इसीलिए ये स्पेस आ रहा है, और इस स्पेस को बोलते हैं इंडेंट। इंडेंट, ठीक है, इंडेंट बेसिकली ये 4 स्पेस होता है। अगर मैं आपको ये शिफ्ट और ये लेफ्ट एरो की लगा के दिखाऊं तो 1 2 3 4 आपको 4 डॉट दिख रहे होंगे। तो बेसिकली ये 4 स्पेस होता है। इसका मतलब होता है कि हम जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो इनके अंदर में लिख रहे हैं, मतलब इस HTML टैग्स के अंदर में मैं जो भी लिखूंगा इस HTML टैग्स के अंदर में लिखूंगा। और ये इंडेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार। मतलब एक कोड को कोड के लिखने के तरीक़ों को, इसका विजुअलाइजेशन जो है ना, मतलब देखने का नज़रिया जो है ना, वो भी बड़ा अच्छा कर देता है कि अच्छा हमें पता लग जाता है तुरंत के तुरंत कि ये किसके अंदर में है। अभी तो ये एक चीज़ है, जब ऐसी 50 चीज़ें आपस में क्लैश करेंगी ना, तो थोड़ा सा फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये इंडेंट वहाँ पर बड़ा अहम रोल निभाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये HTML जो टैग है हमारा, ये 2 चीज़ें लेता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे यार हमने HTML क्यों लगाई? ये बॉयलर प्लेट है यार। ये बॉयलर मतलब एक प्री डिफाइंड चीज़ें हैं जो हमें लिखनी पड़ती हैं, और इसका मतलब है कि हम एक HTML फाइल बना रहे हैं और उसके अंदर सारी चीज़ें दे रहे हैं, मतलब सब चीज़ को हम HTML में रैप कर दे रहे हैं, बस ख़त्म। इतना जान लीजिए। तो बेसिकली ये HTML है ना, 2 चीज़ें लेती हैं, 2 मेजर चीज़ें, 2 बड़ी चीज़ें, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। घूम फिर के जो सारी चीज़ें होंगी उन्हीं 2 चीज़ों में होंगी। पहला, हम एक टैग लगा रहे हैं वापस से, हेड टैग। अच्छा, आपने ध्यान दिया कि मैं आपको चलो दोबारा दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक हेड टैग लगा दिया। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है बॉडी। अब मैं जो ध्यान देने वाली बात कर रहा था ना, अब आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर मैंने एक राइट एरो लगाया, यहाँ लिखा मैंने बॉडी। अब जैसे ही मैं लेफ़्ट एरो की दबाऊंगा, शिफ्ट दबा के, तो जो क्लोजिंग टैग है ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये है ब्यूटी VS कोड की, क्योंकि VS कोड हमारा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वो ऑटोमेटिकली सजेशन दे देता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मेरे को नीचे सजेशन मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली सजेशन दे देता है, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग लगा देता है। अगर आप भूल भी गए तो भी लगा देगा। और अच्छा एक चीज़ और बताओ यार, कि अगर हमने क्लोजिंग टैग नहीं लगाया तो क्या होगा? इस बारे में तो बात ही नहीं की। अगर क्लोजिंग टैग नहीं लगाओगे तो आपका कंटेंट डिस्प्ले नहीं होगा, और साथ ही साथ हो सकता है आपको एरर भी मिले देखने को। नहीं यकीन आता, ट्राई कर लेना यार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बॉडी लगाता हूँ। तो अगेन देखना, मैं जैसी ये कौन सा है, लेफ्ट एरो की लगाऊंगा, बॉडी का क्लोजिंग टैग अपने आप ही बन जाएगा। VS कोड स्मार्ट, देखो आप। ओहो, बहुत देर तक दबा के रखा है ये। ठीक है, अब देखो वापस से मैंने लगाया और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने बोला था ना स्मार्ट है। आपका भी देखो, आपका भी VS कोड स्मार्ट निकलेगा। ठीक है, चलो ये हमारे पास 2 चीज़ें हो गई। अब एक काम करते हैं, इसको ना
थोड़ा सा और देखने में अच्छा बना देते हैं। यहाँ मैं बीच में ला के एंटर मार देता हूँ, ठीक है। और यहाँ भी इसी तरह मैं बॉडी पे भी ला के एंटर मार देता हूँ, ठीक है। तो अब हेड में क्या चीज़ें लिखते हैं, बॉडी में क्या चीज़ें लिखते हैं, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो बेसिकली हेड में हमारी मेटा आते हैं, दूसरा हेड में हमारा टाइटल आता है, हेड में हमारा अगर कोई दूसरी फाइल लिंक करनी हो इस HTML फाइल के साथ में, तो वो चीज़ें हमारी हेड में ही होती हैं। ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। बट मेटा के बारे में हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो लेकिन फिर भी मोटा मोटी बता देता हूँ मेटा क्या होते हैं। जैसे कि जो सर्च इंजन हमारा जो समझता है, जो चीज़ें सर्च इंजन के इस्तेमाल किए वो हम मेटा के अंदर में लिखते हैं, मेटा टैग के अंदर में लिखते हैं वो, ठीक है। META मेटा टैग के अंदर में लिखते हैं जो चीज़ें हमारी सर्च इंजन से रिलेटेड है, जो चीज़ें हमें सर्च इंजन को समझानी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आपने नाम अगर सुना हो, ठीक है, नहीं सुना हो तो जो समझ लीजिए कि आप गूगल पे आके कुछ सर्च करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिल जाता है ना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपने कुछ डाला और आपको कुछ मिल गया, ठीक है। तो हमारी भी अगर कोई हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो वो किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड होगी, हाँ, उसका कोई एक यूज़र बेस होगा कि वो यूज़र विजिट करेगा उस पर, राइट। तो वो सब हम चीज़ कहाँ लिखेंगे, वो मेटा के अंदर में डालते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लैंग्वेज आपको सपोज़ आपको 4-5 लैंग्वेज में एक वेबसाइट बनानी है, तो वो सब चीज़ें मेटा काम में आता है उस टाइम में, ठीक है। तो मेटा के बारे में हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब बातें करते हैं टाइटल के बारे में, ठीक है। टाइटल जो होता है हमारा हेड में आएगा, ठीक है। टाइटल टैग क्या होता है, अगेन टाइटल में बोल रहा हूँ तो टाइटल ही टैग होता है, TITLE लिख के देख लेते हैं, TITLE। ऐसा मैं एक टैग दूंगा, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों, ठीक है। इनके बीच में जो लिखूंगा वो मेरा टाइटल बन जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गौरव सिंह, ये मेरा टाइटल बन गया, ठीक है। बॉडी क्या होता है, बॉडी समझाने से पहले मैं इस फाइल को रन करके दिखाता हूँ। अब ये भी मज़ेदार कहानी है, इस फाइल को रन कैसे किया जाए। तो इस फाइल को रन करने के लिए आपको ये जो फाइल बना रखी है ना, ये जो फाइल दिख रही है, यहाँ पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो और ये कॉपी पाथ आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर दो। मतलब इसका पाथ आपने कॉपी कर लिया। ब्राउज़र पे आप आ जाओ, ब्राउज़र पे आने के बाद एक नया टैब खोल लेते हैं और यहाँ पर Ctrl+V कर लो और एंटर हिट कर दो, ठीक है। अब आप देखो जो मैंने टाइटल दिया था गौरव सिंह, ये देखो ये आ रहा है टाइटल। इसको मैं एक काम करता हूँ, ये आज छोटा हो गया, ठीक है। इसको और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो टाइटल दिख रहा है ना आपको, ये गौरव सिंह कहाँ से आ रहा है, ये वाला टाइटल है, ठीक है। वहाँ कुछ और डालूंगा तो कुछ और आ जाएगा, नहीं यकीन आता, मैं डाल के दिखाता हूँ। मैं डाल देता हूँ हेलो, हो गलत हो गया, हेलो फ्रेंड, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा, ये देखो आ गया हेलो फ्रेंड। कहाँ से आ रहा है, इसी टाइटल से आ रहा है, ठीक है। तो टाइटल भी हमारा कहाँ होगा, हेड में होगा। अब बॉडी बॉडी भैया बॉडी में क्या क्या होती है, तो ये ऊपर की चीज़ें छोड़ दो, ये जो नीचे की चीज़ें हैं ना, जितनी चीज़ अभी तो ब्लैंक है, अभी तो वाइट वाइट दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर में जो जो चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में आएंगी। बॉडी के बारे में हम तो बहुत पढ़ने वाले हैं अभी, टेंशन ना लो, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं, बॉयलर प्लेट की बात कर रहे हैं। तो आपका बॉयलर प्लेट जो है वो रेडी है एकदम, आपका बॉयलर प्लेट एकदम रेडी है। और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा जिससे आप 1 सेकंड में बॉयलर प्लेट को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो वो तरीका क्या है, यहाँ पर मैं करूँगा Ctrl+A, इसको मैं हटाऊँगा। अब आपके सिस्टम में शिफ्ट दबाइए और 1 का बटन दबाइए या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे भी आता है उसको ले आइए। जैसे ही आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे आपको ये सजेशन मिलेगा, तो सजेशन में ध्यान मत दीजिए, बस एंटर को दबा दीजिए। एंटर दबाएंगे, ये आपका बॉयलर प्लेट रेडी हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, ये आपका बॉयलर प्लेट रेडी है। वही सारी चीज़ें हैं, ये देखिए हमने ये लिखी थी चीज़ें, उसके बाद हमने HTML टैग दिया था। उस HTML टैग के अंदर में क्या था, हमारे पास हेड था, हेड भी है, बॉडी था, बॉडी भी है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा, ये क्योंकि ये प्री बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड दे रहा है ये हमको बॉयलर प्लेट, तो इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल हैं, इसने कुछ मेटा वेटा डाल दिया है, तो उसको ज़्यादा आप मत लो। और बाकी अगर आप फिर भी समझना चाह रहे हो तो इस मेटा का मतलब है कि
ये कंपैटिबल है। कंपैटिबल कहाँ है? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि एज होता है उसके लिए ये कंपैटिबल है। दूसरी लाइन बोल रही है कि इसका जो व्यू पोर्ट है, मतलब इसको जो देखने का नज़रिया है, वो अपना डिवाइस वेट, मतलब वेट इक्वल टू डिवाइस, मतलब आपका सपोज 16 इंच का लैपटॉप है या 12 इंच का लैपटॉप है, तो उसका जो वेट है उसके अकॉर्डिंग ही बना के चलो। तो इसका कहने का मतलब ये है। चार सेट बेसिकली जो है आप गूगल करो, चार सेट के बारे में आप पढ़ो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। चार सेट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। चार सेट बेसिकली होता है कि आप आपको एक एनकोडिंग, आपका जो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र के लिए आपका जो कंटेंट है, जो आपके एचटीएमएल की चीज़ें हैं, वो आपके वो एनकोड करके ब्राउज़र को प्रोवाइड करा रहा है, ब्राउज़र उस चीज़ को समझ रहा है। ठीक है, तो चार सेट बेसिकली करेक्टर सेट। तो ये थोड़ा सा आस्काई होता है, ASCII, इनके बारे में पढ़ो तो ये बड़े ही मज़ेदार चीज़ है। और क्या लगा हुआ है, और ये एक चीज़ एडिशन लगी हुई है HTML पे, लैंग मतलब लैंग्वेज, EN मतलब इंग्लिश, की मतलब इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार, हटा दो रखो आपकी मर्ज़ी है, बट बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, तो रख लो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया हो। बॉयलर प्लेट हो गया है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बात करेंगे हेडिंग की, पैराग्राफ्स की और तरह तरह की चीज़ों की। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, और हो सके तो अपने दोस्त यारों को भी भेज दो, उनको भी पढ़वा लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और दोस्तों यार, प्लीज़ इस बॉयलर प्लेट को ना, मतलब वही शॉर्टकट वाला मत अपनाना, पहले तो यार लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, क्योंकि आपको खुद को आना चाहिए कि बॉयलर प्लेट कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो, ऑल द बेस्ट।